ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। हनुमते नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउट राउट समय आचार्य संजय। जो लोग इन विषयों में रेसिडेंशियल ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो लोग आ सकते हैं। कुछ बच्चे आ रहे हैं और जुलाई अगस्त से हम लोगों का नया बैच बच्चों का शुरू हो रहा है। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, वास्तु, कृषि गुरुकुल इत्यादि। विषय है शनि बकरी। उससे पहले फिर से बता दूं, जो लोग अभी ड्यू टू एआई अपनी नौकरी वोकरी छूट गया है, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, अमेरिका, जर्मन, जापान, पोलैंड वोलैंड से वापस आके नौकरी वगैरह के लिए ढूंढ रहे, पैसा कमाना चाहते हैं। मेडिसिनल फार्मिंग, अभी बारिश का सीजन है, थोड़ा आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। अगर आप मेहनती हो तो करोड़ों कमा सकते हो, ये मेरा गारंटी है। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में मेहनत है, उसके बाद आराम से खटिया में सो के पैसा कमा सकते हो। तो जो बेकार युवक युवती हैं, दे मोस्ट वेलकम। दे मे कॉल टू मी 9437580589 में। पहले व्हाट्सएप करेंगे, फिर मैं अपनी तरफ से कॉल करूंगा। चलिए बात करते हैं शनि बकरी। अच्छा, एक बात और, आपके आसपास अगर कोई नीमच मंडी के आसपास रहते हो, या आपके आसपास कोई बीज का दुकान है, या आपके पास कुछ बीज है, बीज भेज सकते हो। अभी भी हम लोगों का जंगल प्लांटेशन का काम जोरों से चल रहा है। इस बार बहुत हैवी टारगेट है, कम से कम 5-10 क्विंटल तक बीज लगाने का। नीम, इमली, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और जो लोग इस क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहते हो उनको मैं बता दूं, कुछ ऐसे औषधि प्लांट आने वाला समय में बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाले हैं और इस समय होने जा रहे हैं, जो कि 100 से भी ज़्यादा परसेंटेज का बेनिफिट दे सकता है। वो फेसबुक में अपलोड करते रहो, इसको ख़त्म करके जा रहा हूँ। सो ये बात है, जो लोग बेकार बेरोजगार हैं, मेडिसिनल फार्मिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं, कुछ हैवी रोजगार ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरफ से इनकम करना चाहते हैं, आ सकते हैं। कम से कम यहाँ पर साथ में योग, ध्यान और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी इत्यादि भी आपका यहाँ पर इसके साथ साथ चलेगा। तीसरा अनाउंसमेंट है, ये जो अभी गुप्त नवरात्र आ रहा है और श्रावण महीना आ रहा है, 1 महीना का शिव साधना करने के लिए, और जिनका भी जो काम बिगड़ा है वो लोग भी आ सकते हैं 1 महीना 9 दिन के लिए। तीसरा है कि जिसका इस समय पर्टिकुलरली मकर, तुला और वृषभ वाले हों, या बाकी कोई भी काम कर रहे हैं और काम बाधा हो रहा है, बाधा विघ्न हरण हेतु विघ्न विनाशन यज्ञ आप लोग करवा लें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला रहेगा। इस समय छठा में मंगल भी आने वाला है मकर का। जो भी काम आप करना शुरू करना चाहते हो, बाधा विघ्न आ रहा है, किसी का घर बना रहे हो, बंद विघ्न आ रहा है किसी का, और अभी शनि बकरी हो रहे हैं तो इसमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। जो भी बाधा विघ्न है टल जाएंगे, हट जाएंगे। अच्छा योग यहाँ पर बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। मर्जी आपका। विषय शनि बकरी मस्त है उनके लिए जिनके कुंडली में माइनस माइनस का कुंडली हो। मैं किसको माइनस बोलता हूँ, 11,000 वीडियो दे दिया, अभी बोलने का आवश्यकता नहीं है, जो पुराने वाले समझ जाएंगे। उनके लिए शनि बकरी टॉप गुड बेस्ट बम बम होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, कोई भी ग्रह बकरी होता नहीं है, बकरी दिखता है, ये सब बात है, बकरी नहीं होते हैं, दिखता है। वो सब 11,000 वीडियो देने के बाद वो सब बोलने का आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा फलादेश पे आता हूँ। देखिए, काल तो अच्छा नहीं है, ये गारंटी है। और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, काल समय अच्छा नहीं है, उसके पीछे बड़ा रहस्य है। और वो रहस्य ये है कि जिस दिन
हमारे श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी में जगन्नाथ जी का स्नान पूर्णिमा हुआ। उस दिन श्री गजपति महाराजा पुरी जगन्नाथ जी को कर्पूर आरती कर रहे थे, बलभद्र जी को कर्पूर आरती कर रहे थे। उस समय आरती का जो आग है वो बुझ गया। मैं कभी सुना नहीं विगत 50-60 साल के अंदर ये घटना। इस बार आप बहुत अच्छा से जानते हो कि ओडिशा में मीन शनि बोलते ही सबका फटता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार ओडिशा को मिलता है। और इसमें बताया भी गया है मालिका शास्त्र के अनुसार महाखंड प्रलय आ रहा है और जो हीराकुद डैम टूटेगा, इसमें पारादीप तक 6 राज्य में पानी भर जाएंगे। उसी समय म्लेच्छ संहार होगा, कल की लीला होगा, सऊदी अरब के कंट्री में सब खत्म हो जाएंगे वगैरह वगैरह बात है। तो इस बार जगन्नाथ भगवान का जो मतलब सिंबल दिखा रहे हैं वो अच्छा नहीं दिखा रहे हैं। और इसी समय अगर बारिश का कंडीशन देखोगे तो ऊपर में यानी छत्तीसगढ़ तरफ सीवियर बारिश हुआ है और अगर हमारा हीराकुद डैम नहीं संभाल पाया तो बताया गया है रथ यात्रा 9 दिन के बाद घुरती रथ यात्रा में ये डैम टूटने वाला है। अब भगवान ना करे कि इस बार उसका योग लग जाए, मैं ऐसा योग बता नहीं रहा हूं। दूसरा एक, हालांकि ये प्रेडिक्शन मैं और नहीं दूंगा क्योंकि देने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर आप लोग जो लोग मेरा पुराना वीडियो देखे थे, लास्ट टाइम भी रथ यात्रा में स्टैम्पेड होगा, लोग मरेंगे, कुंभ मेला में स्टैम्पेड होगा, लोग मरेंगे, इसका मैं प्री प्रेडिक्शन बताया था। और जो काल खराब है इसके बारे में जो बता रहा हूं उसके पीछे यही सबसे बड़ा रहस्यात्मक विषय है। तो द टाइम इज नॉट गो सो गुड। बोलने के लिए डर भी लग रहा है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलने के लिए बाध्य भी हूं इस मारे, क्योंकि जिस ग्रहों को देख के मैं प्रेडिक्शन दिया था कि रथ यात्रा में स्टैम्पेड होगा लास्ट ईयर, इस बार भी उसी लग्न में, आसपास उसी चंद्रमा में, आसपास उससे भी ज्यादा खतरनाक कंडीशन में है। तो मैं कहूंगा कि जो लोग भी पूरी रथ यात्रा जाएंगे, भगवान ना करे मेरा बात सच हो, मैं नहीं बोल रहा हूं कि स्टैम्पेड होगा, मैं पूर्णतः माफी मांग के बोल रहा हूं, लेकिन आप मेरा नाम संजय है और बोलने के लिए डर लग रहा है, कांप रहा हूं अंदर से। इतना रिक्वेस्ट करूंगा, इस बार जो लोग रथ यात्रा जाओगे, भीड़ के अंदर घुसना नहीं, ज्यादा बहादुरी दिखाना नहीं, राइट डिस्टेंस में रहना, फ्री एरिया में रहना। हालांकि फ्री एरिया रहता नहीं है, 7.5 लाख 8 लाख आदमी 2 किलोमीटर एरिया में रहेंगे तो क्या हालत रहता है। तो फिर भी आप अपने बच बचाव और एक राइट डिस्टेंस, राइट व्यवस्था के साथ जाना। जिधर जो लोग पूरी जाएंगे, मैं बता दूं, जहां पर गली होता है, गली, उस गली से ओवर फोर्स प्रेशर करता है, इसलिए ऐसे जगह पे जाओ। मतलब पूरी में महाराजा जी का जो उनका घर है, उससे पहले मर्चीकोट गली, उससे थोड़ा सा उधर कम बेड रहता है, इधर ज्यादा प्रेशर रहता है, ह्यूमन प्रेशर। तो आप लोग जो भी पूरी जाओगे, ग्रह गोचर स्थिति ठीक नहीं है, अश्लेषा नक्षत्र का रथ यात्रा है, गुरु बृहस्पति खुद जीव कंप्रेस कंडीशन, सुपर कंप्रेस, रिवर्स कंप्रेस है, इधर से सूरज आ रहा है, इधर से केतु जा रहा है, सुपर कंप्रेस कंडीजन है। तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, जो समझना है समझ जाओ, नहीं बोल रहा हूं कुछ भी, बस इतना ही समझिए और आगे आगे देखिए होता है क्या। प्रभु जगन्नाथ सबका रक्षा करें, सबको बचाएं, सबका कल्याण हो। मैं नहीं चाह रहा था इसके ऊपर बात करूं, और फिर अंदर से आया कि नहीं एक स्पेशल वीडियो दो बोल के, फिर मैं बोला नहीं, जब इसका कोई फायदा नहीं है, कोई सुनता नहीं है, तो क्या बोलना उसके बारे में। लेकिन समझ जाओ जो बोल रहा हूं। और आप सभी को
इस समय बकरी शनि के इम्पैक्ट का इतना बता देता हूं कि जो लोग बच बाच गए थे, बड़े सारे घोटाला विगत 1.5 साल के अंदर आया, गवर्नमेंट का प्रेशर, गवर्नमेंट का या फिर राजनीतिक सहारा लेके या किसी भी सहारा लेके जो लोग बच गए थे या उनका घोटाला सामने आया था, जैसे ओडिशा में किट वाला घोटाला सामने आया था, और बाकी सारा नाम लेने से बेकार हो जाएगा, और वो सब गवर्नमेंट का प्रेशर से पैसा दे के जो भी मैटर दबा दबी दिए थे, लीगल इलीगल मैटर सब बकरी होने के बाद भयंकर रूप लेने वाला है और अंदर बहुत जोर से कुटाई होगा। शनि बकरी का इम्पैक्ट इस समय देखने में आप लोग का अंदर कांपेगा। बाकी ग्रह भी ठीक ऐसा ही पोजीशन लेके बैठे हैं और ज्यादा दिन शनि बकरी नहीं है और पूरा 4 महीना के अंदर देख लो गेम कैसे बजेगा। और सबसे ज्यादा जितने सारे मिडिल ईस्ट कंट्री है, पाकिस्तान से लेके उधर, उनका हालत और ज्यादा से ज्यादा बिगड़ सकता है। बकरी शनि के बाद साइक्लोन का इम्पैक्ट दिखाई बहुत जोर से दे रहा है। ह्यूमन लाइफ के साथ बहुत कुछ जो कभी आप सोचे नहीं थे, समझे नहीं थे, ऐसा घटनाक्रम आने वाला 4-5 महीना में आपको बड़ा क्लियर कट नजर आने वाला है। तो अपने आप को हर दिशा से सुरक्षित रखने का कोशिश जारी करना चाहिए। पॉलिटिकल जितने सारे लोग हैं, राजनीतिक नेता हैं, और जो लोग किसी भी प्रकार का घपलाबाजी में हैं, तो समझ जाना कि ये शनि बकरी एकदम उनका हालत खराब करके रखेगा और उससे कोई मुक्ति और निजात पाने का कोई दिखाई नहीं दे रहा है इस समय। ये पहला प्रेडिक्शन है किसी भी हालत में। और जितने सारे लोग अपने आप को ये सोच रहे थे कि हम बच बाच गए, पार हो गया कंडीशन, ये बकरी शनि ऐसे नेताओं को, ऐसे लोगों को बड़ा धीरे का जोर का झटका धीरे से लगे और अच्छा धोखा देता है। तो ये कंडीशन यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है। आगे ये बकरी शनि ऐसा ह्यूमन एरर क्रिएट करेगा जिसमें सबसे पहला मैं बता दूं, जो लोग भी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ कर रहे हो या फिर इंटरनेट बैंकिंग वगैरह कर रहे हो, तो जिसको क्या बोलते हैं ऑनलाइन ठगाई, बकरी शनि में ऑनलाइन ठगाई का बहुत संभावना है। ओटीपी से सावधान रहना, पासवर्ड इत्यादि से सावधान रहना, अपने लोगों को भी पासवर्ड वगैरह नहीं देना, बिना देखे किसी भी पेपर में आंख मूंद के साइन नहीं करना, किसी को सहजता से भरोसा विश्वास एकदम नहीं करना, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरा है कि बकरी शनि माने आपको समझना पड़ेगा, बकरी शनि जिसके कुंडली में रहता है और शनि जब वक्रत्व में जाता है तो उसको बोलते हैं चेष्टा बली, अति वीर्यवान, धूम पावरफुल होता है। और जब शनि बहुत पावरफुल होता है तो बहुत बम बमा के कूटता पीटता है। जो लोग अब तक अपने आप को लग रहा था कि चलो शनि 7.5 है, सेव हो गए, बच गए, कुछ नहीं हुआ, अब उनका खेल, उनका गेम बजेगा बुरी तरह। और क्या क्या होगा उसका हिसाब अपने आप खुद देख लेना। तो कौन कौन क्या क्या देखोगे उसको भी मैं यहाँ पर आपको बड़ा क्लियर कट बता दूं। अगर कोई बीमारी होके ठीक हो गया था जैसे आपको लगा, या शनि मार्गी के समय आप कोई बीमार वगैरह में पड़े थे और सेब साब होके बच के बाहर निकल गए थे, गारंटी नहीं दे रहा हूं लेकिन बहुत संभावना है ये फिर से रोग बीमारी का दौड़ हॉस्पिटल के तरफ करवाने का बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। इसलिए केवल मेडिकल का होप में नहीं रखना, साथ में एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए बड़ा परेशानी का कारण बन सकता है। तो ये रोग बीमारी का बात। दूसरा, कुछ लोग जो पैसा वैसा दे दिए थे, नहीं मिल रहा था, पैसा मिलेगा। जिसका कर्म बाधा हो रहा था, कर्म बाधा खुलेगा। और मजेदार बात यह है कि बकरी मीन्स रिपीट। आप सोचो, आप गाड़ी में जा रहे हो, बकरी का गाड़ी को बैक करना चाहते हो,
तो क्या करोगे, स्टैग्नेंट, तो कुछ दिन स्टैग्नेंट रहेंगे। ये स्टैग्नेंट के टाइम में धोखा मिलता है। आदमी को लगता है कि शायद 7.5 खत्म हो गया, या शनि महादशा खत्म हो गया, या शनि कुछ और नहीं करने वाला है। तो कभी कभार बहुत अच्छा लगने लगता है, तो उसको सेल्फ लेवल पे धोखा बोलते हैं। अपने से आप खुद धोखा दोगे कि सब तो ठीक ठाक लग रहा है। इसी समय बहुत सारे लोग रोग बीमारी के कारण क्या करते हैं, अपने आप को ढीला मार देते हैं कि चलो कुछ नहीं होगा, जिससे लग रहा है ठीक ठाक हो जाएगा, और थोड़ा दारू पी लो, और थोड़ा जो नहीं करना चाहिए सब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशन में मुंबई का लड्डू। और ठीक उसके बाद ये इतना डेंजर टाइम जो इसी के समय आपका वीडियो बनेगा, इसी के समय फोटो बनेगा, इसी स्टैग्नेंट के टाइम में आपके ऊपर जिसको आप भरोसा विश्वास किए थे आपका अच्छा से ठोक देगा, अंदर से धोखा वोखा दे देगा। तो इस समय भरोसा विश्वास नहीं करना, और इस समय और ज्यादा, जैसे पहाड़ से ठेल दिया था, ड्राम में भर दिया था, कुछ केस उसी से प्रकार निकल सकते हैं। तो दूसरा क्या है, बकरी मतलब रिवर्स रोटेशन। तो साइक्लोनिक स्ट्रॉम या सुपर साइक्लोन रिवर्स इंपैक्ट, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो जो एल नीनो का हीट एंड रीहीट हो रहा है, तो वो हीट या तो भयंकर रूप में बढ़ सकता है, या तो फिर वो अपने आप बैलेंसिंग लेवल पे जा सकता है। ये एनवायरमेंटल। लेकिन पूरी जगन्नाथ मंदिर श्री क्षेत्र से सिग्नल मिल चुका है, तो मिल चुका है क्या होने वाला है। और दूसरा ये कि गिद्ध पक्षी और ज्यादा मंदिर के आसपास उड़ रहे हैं। और मैं खुद पूरी गया था तो समंदर बहुत डिस्टर्बेंस था। मैं लास्ट 25-30 साल पहले ऐसा देख के आया था। इस बार उससे भी खतरा डिस्टर्बेंस है। मैं खुद ज्यादा दिन नहीं तो मैं जाने से 3-4 घंटा तो समंदर में गिरा रहता हूँ, लेकिन इस बार नहीं हुआ। तो ये सारा सिग्नल्स पॉजिटिव नहीं है। और युद्ध जो शांति उन्ति पड़ गया है, आपको जो लग रहा है कि युद्ध खत्म हो गया, या वो सीज फायर हो गया, या सब ठंडे वंडे पड़ गए, और शायद नहीं होगा। दोनों वल्नरेबल कंडीशन, एक तरफ बृहस्पति कंबस्ट, एक तरफ शनि बकरी, एक तरफ शनि बृहस्पति पाप कर्तरी में, एक तरफ शनि से द्वादश में राहु। और ये जो कंडीशन है वो बड़ा वल्नरेबल कंडीशन। साथ में कालसर्प, साथ में वरुण पंचक, साथ में खप्पर योग, साथ में ये जो 5 रविवार, 5 शनिवार, 5 मंगलवार एक महीना में के अंदर, ये सब इस समय एक साथ पढ़ना। और दो लास्ट टाइम संक्रांति अमावस्या, संक्रांति पूर्णिमा वाला मैं वीडियो दिया था। ये सारा सिग्नल, और कुछ देश में तो आकाश रक्त लालिमा हो गया है। तो ये सारा कंडीशन आपको यही डिनोट कर रहे हैं कि जो युद्ध अभी ठंडा मंडा हो गया था, वो युद्ध अभी से रीएक्टिवेट होने वाला उस समय दिखाई देगा। और बहुत सारे ऐसे जो मुच मुंडे गुंडे धर्म वाले एक दूसरे अपने आप को मारेंगे, पीटेंगे, काटेंगे, वो भी कंडीशन यहाँ पर, जैसे अभी चूहा मार दवाई दे के कर रहे थे, तो वो भी, इसमें भी आपको सावधानी रहना है। और एक बात, हमारे उड़ीसा मालिका शास्त्रकार और उसका सिग्नल तो दिखा रहा है कि इस समय अतिवृष्टि अनावृष्टि, कभी बहुत बारिश हो जाना, कभी बारिश में लाले पड़ जाना, कहीं पर बहुत सूखा पड़ जाना, और कहीं पर एकदम वृष्टि नहीं होना, और जिसके लिए सीवियर एग्रीकल्चर लॉसेस, जिसके लिए खाद्य सामग्री का रेट बढ़ जाना। इस समय थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है, इसको देख के आप हल्का में नहीं ले जाना बात को। और अभी से भी बोल रहा हूँ कि अगर संभव है तो आपके पास आगे कुछ हो नहीं हो, लेकिन पानी संरक्षण अभी से जो भी थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है उसमें करने का कोशिश करिए, शायद सुरक्षित हो सकते हैं। बाकी राशिफल के लिए तो हर एक राशि का अलग अलग बताऊंगा, वो तो अलग बात है। राशिफल के लिए और थोड़ा ज्यादा चिंतन चाहिए, लेकिन जो शनि वक्री हो रहा है इस कंडीशन पे सभी को मेंटल लेवल एंड फिजिकल लेवल पे अपने आप को थोड़ा सा एक प्रकार का प्रिपेरेशन, क्योंकि ऐसे उग्रता अवस्था में शनि और बृहस्पति का जो कंडीशन है, इसमें मैं आप सबको इतना कहूंगा कि कुछ लोग सीवियर डिप्रेशन में जाएंगे, कुछ लोग बिना कारण का मेंटल ट्रॉमा में जाएंगे, कुछ लोगों का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इतना नेगेटिव पड़ सकता है कि उनको मतलब डॉक्टर के पास इस समय जाना पड़ सकता है, और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फायदा किसके लिए है? सच कहा जाए तो
ये जो फायदा का काउंटिंग आप अगर गिनवाओगे तो ये मुख्यतः मकर के लिए फायदा दे रहा है, तुला के लिए फायदा दे रहा है, वृषभ के लिए फायदा दे रहा है। वृषभ वालों का जो भी थोड़ा बहुत 7.5 का इम्पैक्ट प्री इफेक्ट पोस्ट इफेक्ट दिखाई दे रहा था, इस समय वो घट जाएगा और ज्यादा बेनिफिट देने के लिए स्थिति होगा। मकर राशि वालों का बहुत सारा काम खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़ा क्लियर कट सिग्नल है कि काम खुल जाएगा और बढ़िया लेवल पे खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे समझ लो कि जितने सारे मकर राशि वाले हैं उनको मैं कहूंगा, तीसरा का शनि बकरी महालक्ष्मी योग है, सीवियर धन प्राप्ति का योग है, सीवियर जो काम रुका हुआ था खुलने का योग है, बड़े सारे अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस आने वाले हैं। लेकिन इसको अगर आप अष्टम का केतु से जो इम्पैक्टिव बाधा दिखाई दे रहा है और ग्रहण का महीना, लेकिन उसके बावजूद भी सूर्य छठा में और आने वाला समय में मंगल भी छठा में आ जाएगा, तो अपॉर्चुनिटीज आएंगे, काम आएंगे, सब कुछ आएगा। लेकिन किसी किसी का कुंडली में बाधक योग जिसका है या नक्षत्र बाधा मिल रहा है, बद्ध नक्षत्र में है, बद्ध तारा में आ रहा है, ऐसे कंडीशन में कर्म बाधा भी दिखाई देगा। मतलब थोड़ा सा हो गया फिर रुक गया, नहीं आ रहा है, पैसा मिलना था नहीं मिला, काम होना था नहीं हुआ, बिल्डिंग बना रहे थे और छत तक पहुंचे और रुक गए, कार खरीदने वाले थे फिर इथेनॉल के चक्कर में नहीं, ऐसे बहुत सारा बात है। तो ऐसे कंडीशन के लिए फिर से कह रहा हूँ, सर्व बाधा वाला और बाधा विघ्न विनाशन यज्ञ इस समय बहुत अच्छा योग है, गुप्त नवरात्र में भी है और आपके श्रवण महीना में भी है, करवा लेना, नहीं होने वाला काम भी भड़बड़ा के हो जाएगा, मस्त होगा। तो बकरी शनि आपके लिए, हाँ अगर आपका कुंडली में बाधक स्थिति है तो अलग बात है, लेकिन गोचर इस समय मकर वालों को छप्पर फाड़ के देने के लिए तैयार है, तुला और वृषभ वालों को छप्पर फाड़ के देने के लिए तैयार है। बकरी शनि आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, इसमें कोई दो राय ना बोल के नहीं है। मतलब मैं गधा से गधा कुंडली वालों को भी देख रहा हूँ, मेरे पास मतलब मैसेज तो आते रहते हैं कि हाँ गुरुजी अभी मस्त होने जा रहा है, बढ़िया होने जा रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं हो रहा था काम खुल गया है गुरुजी। तो ये सारा मैं मैसेज देख के बड़ा आमोदित होता हूँ, खुश होता हूँ। तो आप इसका फायदा जरूर उठाइए। और बकरी शनि जियोपॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल लेवल पे कोई पॉजिटिव देने वाला नहीं है, स्टेट लेवल पे भी कोई बहुत ज्यादा एंड नेशनल पॉलिटिक्स में भी कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट, गुड रिजल्ट, बहुत सारे बैड न्यूज दिखाई दे रहा है, चाहे वो भूकंप, चाहे जल प्लावन, चाहे वो काटाकुटी, इस प्रकार का। और हमारे देश का नियर बाय कंट्री भी इसके ऊपर इफेक्टेड तो होंगे ही होंगे। और भोजन संकट, खाद्य संकट का भी कुछ प्री पोस्ट इफेक्ट दिखाई देगा। जल और भोजन का संकट का ये सूचना एकदम समझ लो, पूरी रथ यात्रा का ये कंडीशन शनि बकरी से पहले पहले का जो सिंबल है, ये कोई हल्का फुल्का रहने वाला नहीं है। और हो गया तो भगवान समझ ले कि अच्छा हो गया बोल के, लेकिन अपने आप को प्रिकॉशन रखिए। दूसरा, आपका पुण्य बल बढ़ाने का पूरा कोशिश करें इस समय। बाकी देखो, बकरी शनि है, बिना चेष्टा में किसी को कभी नहीं देता है। बकरी शनि का बेसिक अर्थ यही है, बकरी शनि माने चेष्टा बली, अति वीर्यवान। चेष्टा करोगे मिलेगा, नहीं चेष्टा करोगे नहीं मिलेगा, घर में बैठे रहोगे बोलो अपने आप हो जाएगा। बकरी शनि कुंडली में मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं, बकरी शनि जिसका रहता है नहीं होता है। हाँ, बकरी शनि वालों को 7.5 में, जिनका भी कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि है, उनके लिए जिनका अगर कुंडली में बकरी है तो इस समय आपको अपॉर्चुनिटीज लाके खड़ा करेगा, नया काम लाके खड़ा करेगा। और ऐसे बकरी शनि मीन का बहुत अच्छा है, वेद, वेदांत, अध्यात्म, स्पिरिचुअल, जितने हायर लेवल का ग्रोथ, क्योंकि ये मुख्य मुक्ति का भी शनि होता है और बकरी होने से अति वीर्यवान और बलवान होता है। तो ऐसे कंडीशन पे अगर आपको कोई गुरु मिल जाए तो वेद, मुख्य तो वेदांत, ये शनि को वेदांतिक शनि कहा गया, तो वेदांत का अध्ययन करें। और ऐसे नहीं मिले तो कम से कम ईसावास्य खत्म कर दो, इतना तो कर दो 4 महीना के अंदर। गुरु मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास भी आ जाना, 1 महीना का कोर्स के या 4 महीना में मैं आपको क्लियर करा दूंगा 2-3 उपनिषद वेदांत। तो वो ज्ञान गुरु से गुरु, ये यूट्यूब से नहीं होता है। जो साधक है, जो रेगुलर प्रैक्टिशनर है, आध्यात्मिक लेवल पे ये फैक्टर है। देखो, इकोनॉमिकल लेवल पे अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिकल क्राइसिस तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ये सब बात को डिस्क्लोज नहीं करेगा, लेकिन
क्राइसिस तो बनेंगे ही बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई बोलता है कि हाथ खोल के खर्चा कर दो, नहीं। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि जो लोग ऐसे पैसा को दबा के बैठे हो, उनके लिए मेरा जो विचार रहेगा कि पैसा का सदुपयोग करना प्रारंभ कर दो। राइट इन्वेस्टमेंट इन ऑफलाइन लेवल, पर्टिकुलरली पेड़ लगाना, फिर फार्मिंग में इन्वेस्ट करना, इस प्रकार के काम में। बैंकों के ऊपर भरोसा नहीं है, कभी भी बैंक का न्यूज आ जाएगा मस्त वाला, फिर रोते रहोगे। और दबा दुब के जो लोग पैसा बैठे हो, मतलब आप सोच रहे हो कि थोड़ा सा अच्छा होगा तो इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, बिल्डिंग मटेरियल में इन्वेस्ट करेंगे, घर बनाने में इन्वेस्ट करेंगे, या कोई ऐसे फार्म में इन्वेस्ट कर देंगे जो लोग बिल्डिंग बना के बेच रहे हैं, डबल डबल मिल जाएगा। बहुत धोखा खाओगे। सोना चांदी में 100% धोखा खाओगे, और शेयर सट्टा लॉटरी जो है मैं तो और ज़्यादा खाओगे। इसलिए अगर इन्वेस्ट करना है तो प्रकृति माता का सहायता के लिए करिए। अगर आने वाला समय में कुछ शनि बाबा का कृपा चाहते हो, आशीर्वाद चाहते हो, बाज बचाव चाहते हो, इसलिए आप बिलीव नहीं करोगे, बड़े से बड़े बीमारी, बड़े से बड़े समस्या, बड़े से बड़े दुख तकलीफ, ये पेड़ लगा के ठीक हो जाता है, बीज लगा के ठीक हो जाता है, फार्म हाउस बना के ठीक हो जाता है। और समाज के लिए अगर नर्सरी बड़ा सा ऑर्चार्ड बना देते हो, बागान बना देते हो, जितना ज्यादा बीज आगे आगे वहां से निकलेगा उतना उतना पुण्य बल आपके नाम पे। जितने कीड़े मकोड़े उसमें चिड़िया वगैरह खाएंगे, आपका पुण्य उतना बढ़ गया। तो ये एक मुक्ति का उपाय है। और बार बार बोला हूं कि शनि इस समय नीम के पेड़ और इमली के पेड़, ये दो पेड़ में शनि बकरी मार्गी होंगे। इस समय जिनको भी ज्यादा कष्ट होगा उस पेड़ को जाके पकड़ना, वहां प्रणाम करना। पीपल गछ ठीक है साथ में, और बोल देना इतना पेड़ लगा दूंगा, लगा दे रहा हूँ, लगा दूंगा नहीं, कान पकड़ लेना, माफी मांग लेना उनके नाम पे। अगर आपके पास जगह नहीं है, बीज, मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं मांग रहा हूँ, बीज भिजवा देना, आपके नाम पे लग जाएगा, ठीक है। तीसरा है गौ माता को, अगर काली गाय ठीक है, नहीं तो लाल सफेद गाय आपके नाम पे खिला दो। ये शनि बकरी का जो भी रिष्ट कष्ट है, कष्ट तो बहुत है यार, मत बोलो। मैं बोलने से बोलोगे डरा रहे हो, वो सब खुल के नहीं बोल रहा हूँ, डर रहा हूँ, खुद डर रहा हूँ, मतलब कांपता हूँ वो सब। तो जिसको दंड होगा आप देख लेना, याद करोगे कि आचार्य संजय बोला था। क्योंकि मुझे कुछ ध्यान के समय बहुत कुछ दिखाई देता है, सुबह 3 बजे का ध्यान, 4 बजे का ध्यान में, तो फिर अपने आप को संभालता हूँ कि बोलेंगे नहीं बोलेंगे, कितना सही है। मैं खुद संकट में पड़ जाता हूँ कि ये सब लोगों को बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, इसलिए नहीं बोल रहा। लेकिन कुछ लोगों के ऊपर, और पर्टिकुलरली तो 7.5 वाला कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि और सिंह राशि को तो मत बोलो, धनु राशि को मत बोलो। भयंकर कंडीशन बना हुआ है। इधर लग्नाधिपति अष्टम में, इधर सिंह राशि का द्वादश में गुरु बृहस्पति। अगर आपके घर में कोई भी हो, उनके नाम पे तो जरूर धर्मादा के नाम पे गौ माता को, गौशाला को, और अभी तो गुरु को, कुंभ राशि का छठा गुरु, धनु राशि का अष्टम गुरु, सिंह राशि का द्वादश गुरु, ये 3 राशि वाले अगर कोई मेरा बात सुन रहे हो, मैं आपको मतलब ऐसा है, बहुत सारे बोलते हैं राशिफल झूठ होता है, मैं आपको अगला 1 साल का रिकॉर्ड दे रहा हूं। 13 महीना का कुंभ राशि छठा का गुरु, सिंह राशि द्वादश का गुरु, और धनु राशि अष्टम का गुरु। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने ये राशि वाले हैं, संभव तो किसी को कम होगा, किसी को ज्यादा होगा, किसी को हैवी ठोकाई होगा, एकदम मत बोलो, ओवरऑल सभी को होगा। क्योंकि गुरु बृहस्पति को ऐसा कंडीशन पे झुका गया है अभी गोचर में, सारे ग्रह, और खुद बृहस्पति विनाशक अवस्था में बैठा है, महाविनाशक अवस्था में बैठा है। तो ऐसे रिष्ट खंडन के लिए आपको फिर से बता दूं, गौ माता को, गौशाला को, पंडित को, गौ अग्नि ब्राह्मण सन्निधो आप जो दे दो। तीसरा है मुंडे कुंडे तुंडे, मुंडे शिव मुंडे, तुंडे गाय और ब्राह्मण के कुंड, तुंडे मुंह, कुंडे मतलब अग्नि, बचा सकता है। दूसरा कोई पत्थर उथर नहीं बचा सकता है। और इन सब से ऊपर है, जितना ज्यादा बीज यज्ञ करो जंगल में, और कहीं नहीं तो मैं हूं, मेरे पास किसी को दक्षिणा उखना पैसा ऐसा ठगने उगने का बात नहीं भाई। तुम केवल मेरे यहाँ पर आचार्य संजय जी 75 मेरा जो एड्रेस है,
एट पोस्ट जिरपानी, संजय जी पंडा, मेन रोड, पिन कोड 769042, उड़ीसा राउरकेला। इतना लिख के बीज भेज दो, आपके नाम पे बीज लगा दूंगा, सुरक्षित हो जाओगे। डरने का डराने का कोई बात नहीं है, बहुत सुरक्षा मिलता है इन वालों के लिए। बकरी, क्योंकि अब देखो इनका नाम क्यों ले रहा हूं, एक तो गुरु बृहस्पति वेरी नेगेटिव कंडीशन, ऊपर से इनके लिए शनि इन वेरी नेगेटिव कंडीशन, साथ में इसमें मैं इसको भी ऐड कर सकते हो। तो दो मेन प्लैनेट, बचाने वाला भी और फेवरेबल प्लैनेट भी अगर आपके लिए अनफेवरेबल है तो भगवान बचाए। तो ये बकरी इंपैक्ट, केवल बकरी को मत देखो, आपके कुंडली के ग्रह गोचर स्थिति को भी देखो। ये वीडियो आप देख रहे होगे, मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है बड़ा डरा हुआ और द्वंदात्मक अवस्था में बात कर रहा हूं, मतलब क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। ये जगन्नाथ जी का दीप बुझने के बाद अगर ये वीडियो बनाया होता तो कुछ और बनाया होता, कुछ और बात मैं बोलता होता, लेकिन चिंतनीय विषय है। इसका मतलब नहीं कि विश्व ब्रह्मांड में सभी को, जो लोग आध्यात्मिक लेवल पे हैं, जो लोग थोड़ा सा अच्छा कंडीशन पे हैं, जो लोग स्पिरिचुअल पावर में हैं, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो परेशान का कारण है। तो बकरी शनि अच्छा करेगा ये 3, 6 और 11 वालों के लिए, यानी मकर, तुला और वृषभ के लिए। बाकी आप किसको अच्छा बोलोगे, किस राशि को मैं बोलूंगा कि बकरी शनि अच्छा कर देगा? एक शर्त है, इस बकरी शनि को फलित करने के लिए अपने आप को पढ़ना। बहुत से लोग 7.5 में बहुत ग्रोथ करते हैं, मेरे जैसे आदमी, लेकिन फेवरेबल शनि में इनको ग्रोथ नहीं मिलता है, मतलब 3, 6, 11 का शनि में इनको ग्रोथ नहीं मिलता है। तो ये डिपेंड अपॉन योर कुंडली, यू स्टडी योरसेल्फ, या अपने कुंडली में देख लो। तो शनि जिसके कुंडली में अच्छे समय, मतलब 3, 6, 11 में नेगेटिव रिजल्ट देता है, ऐसे कंडीशन पे बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो इसलिए इसको सपोर्ट करने के लिए, इससे और अच्छा फल लेने के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि इफ पॉसिबल शनि शांति यज्ञ करा लो, शनि मेला करा लो, शनि पूजा करा लो। ये छोटे छोटे से बड़ा आशा नहीं करना कभी भी कि हम शनि मंदिर गए थे, तेल का दिया लगा लिए, कांटी दे दिए, तिल दे दिए, ये छोटे छोटे से नहीं। ये बकरी शनि के टाइम में, इस बार का बकरी शनि के टाइम में, क्योंकि हल्का फुल्का बात नहीं है, जगन्नाथ भगवान मंदिर का आरती, श्री महाराजा गजपति महाराज के हाथ से जब कर्पूर कभी बुझता नहीं है, बुझा है। और मीन शनि का टोटल जिम्मेदारी तो पूरी जगन्नाथ मंदिर से होता है। जगन्नाथ भगवान नीम की लकड़ी में, आप अगर नीम का बीज मेरे पास भेजते हो, इमली का बीज भेजते हो, तो श्री जगन्नाथ भगवान ना जाने आपके दिया हुआ बीज लगाए हुआ। मैं इतना नीम पेड़ क्यों लगा, हजारों लगाए हुआ, आप आके देख लेना कभी, हजारों, कि प्रभु किस दिन कृपा करेंगे मेरे हाथ का बीज का लगा हुआ उनका सी विग्रह बन जाए। तो आप जरूर यार कोरियर कर दो, एक बोरा बीज आपके नाम पे लग जाएगा। लगाओ, बहू के लिए लगाओ, प्रभु के लिए लगाओ। ऐसे ही इमली का भी बात कर रहा हूं, क्योंकि जितने सारे नेगेटिव एलिमेंट हैं उनको मिलने के रहने, देखो इमली गछ में रहते हैं ऐसे लोग, ऐसे नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगुन, सब वो सब बोलना नहीं चाहता हूँ, उनके बास नहीं मिलता है, मैं इसलिए धूम लगाता हूँ। और पीपल और बर्फ तो अलग बात है, आप भी लगाओ, और नहीं तो मेरे पास क्विंटल बीज भेज दो, आपके नाम पे लग जाएगा, बड़ा आपके पितृ प्रेत सबका शांति मिलेगा। ये बच बचाव का बात बोला, आप, मुझे नहीं पता आप लोग मेरा बात को कितना हजम कर पाओगे, कर लिए तो बढ़िया बात है, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो। एक बात कहूंगा, जिनको इस समय मेरे बात से आपको अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा हो, तो मैं आप लोगों को इतना ही कहूंगा
कि इस समय शनि का हेवी करंट फ्लो होगा और इस समय जिसको भी थोड़ा बहुत डर लग रहा है, भय लग रहा है कि शनि वक्री हो रहा है, और मीन वाले और मीन वालों का बाप पक्का काली कवच धारण करो, नहीं तो बड़ा जोर झटका लगेगा। मीन वाले देख लेना, देख लेना। और मेष वालों को मत बोलो। अगर आपके घर में कोई भी मीन मेष है और ये बकरी मूवमेंट हो रहा है, और ज्यादा इफेक्ट कुंभ राशि के लिए है। क्यों? क्योंकि कुंभ राशि फील दैट 7.5 का जो सेकंड चरण का ढैया का नेगेटिव इम्पैक्ट इस समय थोड़ा सा उग्र लेगा। और मैं बता दूं कि ऐसा बकरी शनि कोई हल्का साउंड मोड में नहीं है, बहुत उग्र रूप में जा रहा है। इसलिए जो रेमेडी आप सबको बताया आप लोग जरूर करें और आप सुरक्षित रहें। शनि इन नॉट इन साउंड मोड ड्यू टू ओनली गुरु। शनि ऐसे ही गोचर करता कोई बात नहीं, लेकिन गुरु बृहस्पति अतिचारी है, यही फियर फोबिया है, यही फियर फोबिया है और कुछ नहीं। और साथ में इस समय आप कर्तरी में है और उच्च का है, तो क्या होगा, उस भाव का बल इतना बढ़ जाएगा। बकरी तो ऐसे ही वीर्यवान, अति पावरफुल, अति बलवान, अति वीर्यवान, चेष्टा बली, उसका मालिक भी अतिचारी और उच्च का। अब मेरा बात आपको समझ में आता होगा, क्या समझा रहा हूं, समझ जाओगे तो बेहतर है, और नहीं समझते हो तो फिर समय आपको समझाएगा ही। और जिसके साथ भी आप अन्याय किए हो, थोड़ा बहुत भी ताव भाव घमंड तमंड शनि सहन नहीं कर पाता, इसलिए घमंड वालों को बहुत कुटता है। इसलिए अपना घमंड है तो माफी, जिसके साथ भी लगे थे थोड़ा सा माफी भी मांग लो, और ताकि आपका मतलब कोर्ट कचहरी माली मुकदमा नेगोशिएशन इत्यादि बाहर से करवा करू के शांति उन्ति करा लो। अगर कोर्ट कचहरी माली मुकदमा है, रोग बीमारी है, तो नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और थेरेपी साइड में जाओ। ओनली एलोपैथी से होप मर करके मत बैठो। और भ्रम जनित रोग बहुत बढ़ा देगा इस समय, बकरी ग्रह होने से मीन को भी भ्रम कराएगा। और कुंभ मीन मेष का तो 100% तंत्र मंत्र जंतर लिख लो, मतलब इस प्रकार के चक्कर में दौड़ेंगे, ये कंडीशन दिखाई दे रहा है। और बाकी प्रत्येक राशि का राशिफल अलग अलग हर एक राशि का निकालने का कोशिश करूंगा, अभी टाइम है हाथ में, लेकिन इस समय आज सुबह जो ध्यान में बैठा और नजर आया, और कल रात का जो न्यूज देखा जगन्नाथ मंदिर का, उससे इस बात को आपकी सेवा में। धन्यवाद, नमस्कार।